मैंने क्या बोला था, आज आज अपन सिर्फ किसके क्वेश्चंस करेंगे? एनसीईआरटी। और ये आज कंप्लीट कर देंगे इसको। स्टार्टिंग से एनसीईआरटी के देखते जाते हैं। अब देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल गिवन है इसमें। हमें पता है कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये जो चीज गिवन है आपको, ये दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मतलब इस केस में वो क्या होगा, आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, नाउ दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये इस केस के लिए हो गया भैया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये मैं अभी एक बार पूरा एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए एनसीईआरटी पे ही काम करूंगा मैं अभी। यहाँ पर जो भी करेंगे अपन यही सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर करेंगे। एक मिनट में देख, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। अब देखो आगे। तो ये तो एंगल सम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पता है, ये सभी का पैरेललोग्राम के सारी प्रॉपर्टीज पता है, सब बता दिया मैंने तुम्हें। तो हम तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या गिवन है आपको, यहाँ पर देखिए आप। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कल का बताया था ना आपको। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, कभी प्रूव करने के लिए आ जाए तो कैसे प्रूव करोगे? देखो इधर, ये पैरेललोग्राम एबीसीडी, ABCD, ये डायगोनल। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ABC, बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों है इक्वल भाई? सर ऑल्टरनेट इधर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। क्यों? AC इक्वल टू AC लिख लो पहले तो कॉमन। और एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ये भी कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा? ऐसे कौन सा हुआ? ASA क्राइटेरिया हो गया। हाँ सर। तो सो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, so by ASA congruency, triangle BAC is congruent to triangle DCA। DCA कोई दिक्कत? तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ये प्रूव हो गया डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम,
So diagonals of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Divides it into two congruent triangles. ये प्रूव हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये थ्योरम 1 में कोई दिक्कत है किसी को? कैसे No, प्रूव sir. किया? तो बेटा ये हमारा थ्योरम नंबर 1 प्रूव हो गया। लिख लीजिए, ये लिखते चलो बेटा, ये जो भी करवा रहा हूँ ये देखने के लिए नहीं है। थ्योरम 1 8.1 बस ऐसा डाल देना, ये एनसीईआरटी की, और ये हमने इस तरह से प्रूव किया है ए से कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये आज सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से ही करेंगे पूरा काम जो भी करना है। इसलिए आओ तो हटा दें क्या? मानस Yes, sir. हटा दें। Yes, sir. चलिए अब देखो आगे। भाई ये तो पता है थ्योरम 8.2 पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? Are equal. इक्वल होती है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। इफ ईच पेयर ऑफ कोऑर्डिनेटर उल्टा यदि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी पता है हमें। अब हमें सपोज ये एग्जांपल नंबर 2 देखो बेटा, ये अच्छी प्रॉब्लम है, ये पूछी जा सकती है। एग्जांपल नंबर 2 हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो भाई, डायगोनल्स ऑफ ए, ये प्रूव करना है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमें प्रूव करना है भाई। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो देखो, ये रोम्बस बना दिया हमने, ए बी सी डी। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें ये ट्राइंगल लूंगा, जैसे ये वो है, तो इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी, ये दोनों ट्राइंगल लूंगा। इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी। सबसे पहले बोलूंगा ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्योंकि बेटा डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस या डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओ ए इक्वल टू ओ सी, AD इक्वल टू DC। क्यों? रोम्बस है ना बेटा, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, और
OD इक्वल टू OD कॉमन। तो बेटा कौन सा क्राइटेरिया लग गया? सर ट्रिपल एस। ट्रिपल एस क्राइटेरिया। सो बाय SSS criteria of congruency, SSS criteria of congruency, triangle AOD is congruent to triangle COD. By CPCT, angle AOD is equal to angle COD. But angle AOD plus angle COD is equal to 180 degree, linear pair. Linear pair. Angle AOD plus angle COD is equal to 180 degree. तो बेटा एंगल AOD की जगह एंगल COD लिख दो, गिवन है आप। तो ट्वाइस ऑफ एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा यहां से हमारा एंगल COD कितना आ गया? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, पूछी जाएगी बेटा। सो डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका प्रूफ आ सकता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबको समझ में आ गया? और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिख लीजिए इसको। Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. कॉपी कर लो बेटा। हो गया हो तो आगे बढ़े। हो गया क्या? सर डन। बाकी लोग, किसी का बचा है? सिवी सर लिख लिया। और कोई बचा है बेटा? नो सर। चलिए नेक्स्ट। बेटा ये एग्जांपल नंबर 3 देखो आप। ध्यान से देखना एग्जांपल नंबर 3। ये बोल रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो इसको, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या है, AB और AC इक्वल है, ये गिवन है। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। PAC बेटा, PAC का मतलब है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये PAC। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, मतलब इसका ये बाइसेक्ट है AD। And CD is parallel to AB, और CD is parallel to AB। तो हमें ये प्रूव करना है कि जैसे ये बना दिया ना बेटा, ये इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है ना। PAC का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है।
अब देखो इसको क्या प्रूव करना है हमें। हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। हो गया ये तो प्रूव, इसमें क्या दिक्कत है। अब कैसे प्रूव करेंगे ये समझो। और ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन देखो इसका। AB इक्वल टू AC। अब यदि AB इक्वल टू AC है तो बेटा AB के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। कोई दिक्कत? No, sir. अब बेटा एंगल PAC किसके इक्वल होगा? ये दोनों ये पूरा XT एंगल है कि नहीं? Sir, B plus C. हाँ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB. because exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. कोई दिक्कत? लेकिन ये दोनों इक्वल है, बोलो। Yes, sir. तो मैं इसको ABC की जगह ACB लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो एंगल PAC इज इक्वल टू ACB क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव भी यही करना है ACB, इसलिए एंगल ACB प्लस एंगल ACB बाय इक्वेशन 1 ऐसे लिख देंगे। Now AD is the bisector of angle PAC. AD is the bisector of angle PAC. So therefore angle PAC will be equal to twice of angle DAC. बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है बेटा, और ये इक्वल Yes, है sir. तो एंगल पूरा एंगल इस पूरे का डबल, इसका डबल होगा। अब ये इसमें रख दो भाई। सो एंगल PAC की जगह एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल DAC रख दो, और ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ ACB। तो हमारा ये प्रूव हो गया एंगल DAC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल AC। ये तो पहली चीज प्रूव होगी। ये हमारा कौन सा पार्ट प्रूव हुआ? फर्स्ट पार्ट प्रूव होगी, लिख लीजिए। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल AC। Sir, एक बार वापस बता दो। बेटा ये वाला एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है, Yes, sir. ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 है, क्योंकि ये Yes, दोनों sir. इक्वल है ना, इसलिए। अब ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। भाई ये पूरा कौन सा एंगल है? XT एंगल है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 XT एंगल प्रॉपर्टी से। Okay, sir. तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? Yes, sir. चलिए सेकंड बेटा एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। सो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। बोलिए Yes, sir. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर। Sir, alternate interior angles. हाँ, AD is parallel to BC and CD is parallel to क्या गिवन है आपको?
CD is parallel AB. to AB given. CD is parallel to AB given. तो बेटा ABCD कौन क्या हो गया? सर पैरेललोग्राम। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। Parallelogram. कोई दिक्कत? No, sir. ABCD is a parallelogram. तो ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है जो पूछी जा सकती है बेटा। लिख लीजिए यहाँ पर ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. लिख लीजिए। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 हो गया भाई। बेटा कॉपी हो जाए तो दोबारा समझाना हो किसी को तो बोल दो। Sir, done. किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोल दो बेटा इस वाली प्रॉब्लम में। तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बता दूं। यस सर। Yes, sir. देखो अब आगे। अब हमें इसमें क्या बोल रहा है ये समझो। हमें ये बोल रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, ये एल और एम। देखना इधर, ये इस तरह से है। एग्जांपल नंबर 4, दो पैरेलल लाइंस गिवन है आपको एल और एम। मैं भी यहाँ बना के बता देता हूँ, ये एल और एम है। ये दो पैरेलल लाइन है एल और एम। अब आपको क्या बोल रहा है, इसको एक ट्रांसवर्सल पी, एक ट्रांसवर्सल पी इसको इंटरसेक्ट कर ली। ये भी ट्रांसवर्सल पी। अब आपके चार एंगल बने ना, ये जितने भी इंटीरियर Yes, sir. एंगल है, जितने भी इंटीरियर एंगल है इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए मैंने। इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किया। देखो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो भी बना है ये क्या बना है, एक रेक्टेंगल बना है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो भी बना है ये क्या बना है, एक रेक्टेंगल बना है। तो ये पॉइंट मैं ए मान रहा हूँ, ये पॉइंट बी मान लिया मैंने, ये पॉइंट सी मान लिया, ये पॉइंट डी मान लिया। तो मुझे प्रूव करना है कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। फिगर समझ में आ गया? बोलिए। Yes, sir. अब देखो इधर ध्यान से। इसने जो मानना है वही मान लेते हैं। ये पी मान लिया उसने, और इसको यहाँ पर क्यू मान लिया। भाई मुझे ये पता है और यहाँ पर भी कुछ मान लिया आर पॉइंट। ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। Yes, sir. एंगल पीएससी इज इक्वल टू एंगल एसीआर। कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट Interior angle.
तो बेटा हाफ ऑफ एंगल पीएससी equal to इक्वल टू half हाफ of ऑफ एंगल एसीआर। तो हाफ ऑफ एंगल पीएससी क्या हो गया, एंगल बीएसी, बीएसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, ये कितना हो गया, एंगल ACD एसीडी, हाफ ऑफ एंगल ये हो गया एसीडी। यहाँ तक कोई दिक्कत, no sir, कितना कॉपी कर लीजिए, एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीडी, एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल एसीडी, लिखो यहाँ पर। इतना कॉपी कर लीजिए भाई। अब बेटा एक चीज समझोगे, जब मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो बेटा ये दोनों लाइन पैरेलल हुई कि नहीं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। सो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। yes sir अरे भाई आपने ये प्रूव किया कि ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल है, तो बेटा ये दोनों लाइन पैरेलल हुई कि नहीं हुई। yes sir, सिमिलरली इसी तरह से ये वाला एंगल भी हम प्रूव कर देंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन भी क्या होगी आपस में, parallel, equal, पैरेलल क्या होगी, पैरेलल। तो बेटा ABCD क्या हो गया, sir parallel हो so therefore ABCD is a parallelogram। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम। लिख लीजिए यहाँ तक ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को, ABCD is a parallelogram तक। no no sir, sir अब बेटा एक चीज समझाओ मुझे, ध्यान से देखना भाई, मैं दूर से कलर से बता देता हूँ तुम्हें। बेटा ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, sir sir 180 180, 180 डिग्री। तो देखना इधर, एंगल PAC प्लस एंगल CA, इसको भी कुछ नाम दे दो, S दे दो, एंगल CAS इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल CAS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हाफ, दोनों सबको हाफ से मल्टीप्लाई करना, बेटा हाफ ऑफ एंगल PAC ये वाले एंगल की इक्वल है कि नहीं, yes sir yes एंगल sir, BAC, और हाफ ऑफ एंगल ये इस एंगल की इक्वल है कि नहीं, yes sir yes sir, तो एंगल BAC प्लस एंगल BAC एंगल BAC प्लस एंगल CAD मतलब एंगल BAD, तो एंगल BAD किसकी इक्वल आ गया भाई, sir 90 degree 90 degree, और बेटा किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल यदि 90 डिग्री आ गया तो हर एक एंगल 90 डिग्री आएगा। yes sir, rectangle, हाँ, सो ABCD is a parallelogram, is a parallelogram whose one angle is 90 degree, so therefore ABCD is a क्या हो गया भाई, rectangle rectangle, रेक्टेंगल होगा। तो ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, लिख लीजिए एग्जांपल नंबर 4, कॉपी कर लीजिए बेटा इसको, ABCD is a rectangle, लिख लो।
यहाँ तक कॉपी कर लो भाई। सर कर लिया। लिख दिया सर। लिख लिया? बाकी यस लोग? सर। बाकी लोग? सर कर लिया। अरे बाकी लोग? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। ये मैंने कल बता ही दिया था, याद करो बेटा। एग्जाम नंबर 5 कल बता दिया था। यस सर। यस सर बताया था। यस सर बताया था। चलिए ये भी करवा दिया क्या? एग्जाम्पल 6 ऐसे इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इधर नो सर। नहीं बताया, चलो कर लो। नहीं सर बताया सिंपल है। चलो चलो कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 बनाओ इसको। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब ये बोल रहा है कि P and Q आर द मिड पॉइंट्स। P मिड पॉइंट है, AB and CD। अब इनको ज्वाइन कर दो भाई, AQ मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पे लेना। एक सेकंड बनाओ भाई इसको। बना लो जल्दी से, फिर अभी प्रूव कर रहे हो। हमें प्रूव करना है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ इज ए पैरेललोग्राम। अब ये देखो कैसे प्रूव होगा APCQ इज ए पैरेललोग्राम। AB is parallel to CD, है कि नहीं? यस सर। And AB equal to CD, because ABCD is a parallelogram। कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा यदि AB पैरेलल टू CD है तो बेटा AP पैरेलल टू CQ होगा कि नहीं होगा? यस सर। एंड हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा कि नहीं होगा? बोलिए सर। यस सर। बेटा ये क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ AB को मैं AP लिख सकता हूँ। बोलिए। हाफ ऑफ Yes, AB sir. को मैं AP लिख सकता हूँ और इसी तरह हाफ ऑफ CD को मैं CQ लिख सकता हूँ। बोलिए। यस अरे सर। बोल। अरे भाई ये मिड पॉइंट गिवन है आपको, तो हाफ ऑफ AB को मैं AP लिख सकता हूँ। यस हाफ ऑफ सर। CD, तो बेटा AP पैरेलल टू CQ और AP इक्वल टू CQ, तो सो देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। आ गया? हाँ सर। यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। अब हमें प्रूव करना है DPBQ
DPBQ दिख रहा है? Yes, sir. DPBQ ये भी ऐसे प्रूव होगा सेम। अरे DPBQ में कैसे करोगे? Yes, sir. AB is parallel to CD, so therefore DPBQ, so PB is parallel to DQ. Now AB equal to CD, so half of AB equal to half of CD, half of AB को मैं लिखूंगा PB, उधर लिखूंगा DQ, so therefore DPBQ is a Parallelogram. कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. अथर्वा कोई दिक्कत? सीवी No, sir. अब मुझे प्रूव करना है PSQR इज ए पैरेललोग्राम। PSQR इज ए पैरेललोग्राम, थर्ड पार्ट। कैसे प्रूव करेंगे PSQR इज ए पैरेललोग्राम? बताइए। बिल्कुल इजी है जब DPPQ सर जब DB और DQ का पैरेललोग्राम है तो उनका हाफ भी तो सर इक्वल ही होगा ना सर। DP का हाफ SQ होगा और QB का हाफ QR होगा, वो इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा। हाफ कहाँ से? सर ऐसा गिवन थोड़ी है कि वो हाफ है। हाँ, और कोई रीजन है बेटा? बोलो और कोई। Sir, Sir, QA और CP पैरेलल हैं क्या? कौन सा? QA हाँ। और CP QA और CP। सर क्योंकि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। Yes, sir. भाई APCQ सर उनका हाफ हो सकता है। सर हाफ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि DP इज पैरेलल टू QB, सो PH इज पैरेलल टू QR। हाँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। देखो इधर, इधर देखना भाई, DPBQ इज ए पैरेललोग्राम। यस। अगर DPBQ इज ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब DP किसके पैरेलल है? BQ के। तो DP पैरेलल है तो बेटा SP पैरेलल टू QR और नो? बोलिए। Yes, sir. ये तो इधर का हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसी तरह से